गिवन। आइए यार लिमिट के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, ध्यान देना। सपोज करिए हमसे कह रहे हैं कि आप लिमिट फाइंड करिए fx टू द पावर gx का एट एक्सटेंडिंग टू a। ठीक, तो हमारा काम होता है पहले स्टैंडिंग वैल्यू को उठा के इस लिमिट में डालना। मान लीजिए हमने इसको डाला और यहाँ पर 1 टू द पावर इंफिनिटी वाला इनडिटर्मिनेट फॉर्म जनरेट हो गया। ठीक तो ध्यान देना, अगर ये 1 टू द पावर इंफिनिटी वाला फॉर्म जनरेट हो रहा है तो इस तरह के लिमिट के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं, ध्यान से देखना। ठीक, आपको करना क्या है, यहाँ पर ध्यान देना, आपको लिखना है e टू द पावर, ठीक, लिमिट e के पावर में लिखना है लिमिट क्या, fx में से एक कम कर दीजिए, मतलब इस fx में से एक घटा दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए किसका, gx का, और लिमिट ले लीजिए जिस पे बोले हैं x टेंडिंग टू a पे। ठीक, जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा। तो आइए क्वेश्चन लेते हैं और इसको अच्छे से सीखते हैं। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन है, आइए इनको सॉल्व करते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको जो मैं मेथड बताया, जिस स्टेप को बताया बस उसी को स्टेप बाय स्टेप लगाना है। ये आपको परेशान नहीं करेंगे, इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो ध्यान देना, यहाँ पर ये आपको कतई पीड़ा नहीं पहुंचाने वाले हैं। आपको क्या करना है, हमारे रूल को अप्लाई करना है। पहले स्टैंडिंग वैल्यू को इसमें डालो, आप यहाँ पर 0 डालेंगे, इसमें काश 0 क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पर आप कॉसेक में डालेंगे 0 तो क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर देखना फार्मूला साइन एक्स बराबर क्या होता है 1 अपॉन कोसेक एक्स। ठीक, कोसेक एक्स इधर लाओ, साइन एक्स को उधर भेज दो। कोसेक एक्स बराबर क्या होता है 1 अपॉन साइन एक्स। तो बताइए आप कॉसेक एक्स का मान निकाल लेते हैं, कॉसेक एक्स की जगह 0 डालेंगे, जहां जहां एक्स है वहां 0 पहुंच जाएगा, तो साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। तो वही यहाँ पर देखिए, तो जैसे ही आप इसमें 0 डाल रहे हैं यहाँ तो 1 हो जा रहा है, काश 0 वैल्यू 1 होती है, यहाँ क्या हो जाए इन्फिनिटी। तो आप देख रहे हैं 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म जनरेट हो रहा है। अगर 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म जनरेट हो रहा है तो इसका जो मेथड बताया गया उसे हम अप्लाई करते हैं। करना क्या है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिखना है e, ठीक है, e के पावर में क्या लिखना है, यहाँ पर देखिए ये fx है और ये gx है, तो इस fx में से क्या करना है, एक कम कर देना है। पहले लिखना है लिमिट, ठीक, काश x में से एक घटा देना है। ठीक, उसके बाद इस gx वाले का करना है इसमें मल्टीप्लाई, मतलब जो पावर में फंक्शन है उसको क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना। ठीक, और किस पे लिमिट बोले हैं, x टेंडिंग टू 0 पे आप लिमिट निकाल लीजिए। आपको पता होगा दोस्तों कि लिमिट हर एक स्टेप के बाद एक नए क्वेश्चन में कन्वर्ट होता है। हमें इस ई से कोई नहीं मतलब है। मान लीजिए यहाँ पर ई नहीं लिखा होता तो ये लिमिट का क्वेश्चन होता कि नहीं, लिमिट कहाँ पे लगा है, लिमिट तो इस पे लगा हुआ है ना। तो ई को देख के परेशान मत रहिए, आप सिर्फ इसको सॉल्व करिए, सोचिए कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो ध्यान देना, यहाँ पर 0 डालेंगे, ये क्या हो गया 0, और उसके बाद इसमें डालेंगे क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। 0 इंटू क्या बन रहा है इन्फिनिटी फॉर्म जनरेट हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ताकि अगर मान लो 0 बाई 0 फॉर्म आ जाए या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म क्रिएट हो जाए तो हम एल हॉस्पिटल रूल लगा के इसको सॉल्व कर सकते, क्योंकि 0 इंटू इन्फिनिटी क्या है इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो लिमिट सॉल्व करना है। यहाँ पर देखना लिमिट ये हो गया। यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते तो यहाँ पर आपको कुछ दिखेगा, क्या दिखेगा अभी दिखता है, यहाँ क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, मान लीजिए अगर हम यहाँ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ इसमें डिवाइड कर दें, और हमसे लिमिट किस पे पूछें एक्स टेंडिंग टू 0, आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, जो साइन एक्स के अंदर लिखा है वही यहाँ पर है। ठीक, यहाँ पर x है तो वही x का स्क्वायर यहाँ पर, मतलब पूरा साइन x अपॉन x का होल स्क्वायर है। आप इस साइन, ध्यान देना, आप इस साइन स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, साइन x अपॉन x का होल स्क्वायर।
आप इसमें टेंडिंग वैल्यू डालिए, 0/0 फॉर्मेट भी बन रहा है, जो यहाँ है वही यहाँ, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, बेसिक फार्मूला। तो ये तो हमारा क्या हो गया 1। अब क्या बच रहा है 1 माइनस काशी एक्स अपान एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी टेंडिंग वैल्यू डालिए, 1 0 मतलब ये भी 1 हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया अपन 0, 0/0 फॉर्मेट बन रहा है ना। तो 1 माइनस काशी एक्स अपान एक्स स्क्वायर का क्या वैल्यू होता है 1/2 होता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई -1/2, आगे माइनस लगा हुआ है ना, ये आ गया e टू द पावर लिमिट एक्स, सॉरी इसको क्यों लिख रहा हूँ, इसकी हमें जरूरत नहीं। इस पूरे वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 1/2, सामने माइनस लगा है, इसकी 1 हो गई, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई e टू द पावर -1/2। या आप इसे और क्या लिख सकते हैं, आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/√e, क्या लिख सकते हैं 1/√e। ठीक इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखना, हमसे कह रहे हैं लिमिट फाइंड करिए 1 प्लस साइन 2x टू द पावर 1/x। आप पहले स्टैंडिंग वैल्यू किसमें डालिए, ये हो गया 0, यहाँ बचा 1, यहाँ डालेंगे इन्फिनिटी, मतलब 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म जनरेट हो रहा है। तो क्या करेंगे, वही काम करेंगे, e टू द पावर लिमिट लिखेंगे। ठीक, बेस ये देखिए, ये जो बेस है मतलब fx में से 1 कम कर देंगे। ठीक, मल्टीप्लाई किसका कर देंगे 1/x का मतलब ये रहा fx में से हमने 1 घटाया, मल्टीप्लाई कर दिया किसका gx का। अब आप देखिए ध्यान से, ये जो है इसको मिटा दीजिए यहाँ से, नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे। ठीक है, तो यहां से दिख रहा होगा कि ये 1 कट गया, और यहां पर देखना आइए एक स्टेप और लिख देते हैं आपके लिए, लिमिट यहां पर आप लिख लेना x टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ 2x अपान x। हाँ, अब इसमें आप 0 डालें, 0/0 फॉर्मेट बन रहा है, लेकिन अगर हमें बेसिक फार्मूले यूज करना है तो जो यहाँ लिखा गया वही यहाँ पर भी होना चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बताइए जो यहाँ वही है, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, तो यहाँ पर क्या आ गया e टू द पावर 2, यही क्या है आपका आंसर है। आइए यहाँ पर देखते हैं, बहुत आसान है दोस्तों, अगर इसे आप लोग ध्यान से देखेंगे तो शायद ये आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक, ध्यान देना, यहाँ पर आप पहले इस 0 को इसमें डालिए, ये हो गया 1, यहाँ पर डालेंगे हो गया इन्फिनिटी, तो ये भी क्या बना है 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म जनरेट हो रहा है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, पहले लिखेंगे e, उसके ऊपर लिखेंगे लिमिट, ये रहा हमारा fx में से 1 कम कर दीजिए, तो 1 प्लस x में से 1 घटा दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए इस gx का मतलब 1/x का, हाँ बटे हो गया x टेंडिंग टू 0। अब आप देख रहे हैं यहाँ से 1 कम होगा, कट जाएगा, और इस x से ये कट जाएगा, तो बच क्या रहा है, सिर्फ e टू द पावर 1 बच रहा है। ये रहा आपका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इसको थोड़ा इसके रब कर देते हैं। तो ध्यान देना, यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये वाला कलर हम लोग नहीं यूज किए ना, पीला वाला यूज करते हैं। ध्यान देना, यहाँ पर हम पहले इस 0 को इसमें डालेंगे, a टू द पावर 0, किसी भी बेस का पावर अगर आप 0 ले रहे हैं, ठीक है, वो 0 ना हो, इन्फिनिटी ना हो, अदर कोई भी नंबर हो, अगर उसका पावर 0 ले रहे हैं तो वो आंसर क्या आने वाला है 1 आने वाला है। मतलब यहाँ पर आप पावर में 0 डालेंगे तो 1, यहाँ पर पावर में 0 डालेंगे 1, यहाँ पर डालेंगे 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 3, और 3/3 1, मतलब यहाँ क्या आ गया 1, और आप यहाँ पर डालेंगे काट में तो ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। कैसे, आपको पता होगा कि tan ऑफ x बराबर क्या होता है 1/cot x, cot x बराबर क्या हो जाएगा 1/tan x। अब यहाँ आप 0 डालेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, और tan 0 की वैल्यू 0 होती है, 1/0 क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर इन्फिनिटी आ रहा है, मतलब ये कौन सा फॉर्म जनरेट हो रहा है 1 टू द पावर इन्फिनिटी वाला। और जब 1 टू द पावर इन्फिनिटी जनरेट हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं
ये तो आप बहुत अच्छे से सीख गए हैं। आइए इसको रब करते हैं और आपको समझाते हैं। तो ध्यान देना, यहाँ पर हमको क्या करना है, लिखना है e टू द पावर, ठीक, e टू द पावर क्या लिखना है, लिमिट, ये जो fx है इसमें से आप एक कम कर दीजिए, a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x प्लस c टू द पावर x, ठीक। यहां पर क्या आएगा, -1, हाँ, इनटू क्या आएगा, 1/, काट x ना, x टेंडिंग टू 0। आप इसमें वैल्यू डालिए, 0 डालिए, 1 1 1 1 3/3 क्या हो गया, 1, अब -1 0 हो गया। अब काट 0 क्या हो गया, इन्फिनिटी, मतलब यहाँ कौन सा इंडिटरमिनेंट फॉर्म आ रहा है, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म, ठीक। हम क्या करते हैं, इस काट को नीचे लाते थे, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, tan में, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, e टू द पावर लिमिट, ठीक, ये क्या हो गया, a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x प्लस c टू द पावर x -3/3 इंटू tan x टेंडिंग टू 0। अब फिर से डालिए, यहाँ पर ये 0 हो गया, ये भी 0/0 फॉर्मेट आ रहा है, इसका मतलब हम यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल्स लगाने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो ध्यान देना, यहाँ पर लगाते हैं एल हॉस्पिटल रूल, ऊपर वाला डिफरेंशिएशन करते हैं और नीचे वाले का भी कर देते हैं, ठीक है। e टू द पावर लिमिट, ठीक, x टेंडिंग टू 0, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या आएगा, a टू द पावर x ln a प्लस b टू द पावर x ln b प्लस c टू द पावर x ln c, उसका तो 0 हो गया ना, अपान 3 इंटू सेक स्क्वायर x। अब ध्यान देना, ये जितने लिखे जा रहे हैं सब e के पावर में लिखे जा रहे हैं। अब यहाँ पे स्पेस का मैं थोड़ा नीचे दब गए हैं, आप इसमें 0 डालिए, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 1, आ गया ln a प्लस ln b प्लस ln c, ये क्या हो गया 1। तो आपको मिल रहा होगा e टू द पावर ln a प्लस ln b प्लस ln c अपान 3। बताइए log a प्लस log b बराबर क्या होता है, log ऑफ a इंटू बी, ठीक। तो वही काम यहाँ पर करना है। तो ये क्या हो गया, ध्यान देना, स्पेस नहीं, मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया e टू द पावर ln a b c अपान 3, ये समझिए 1/3 आगे है, तो पावर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना, यहाँ पर आ जाते हैं, ये हो गया e टू द पावर ln ऑफ a b c पावर 1/3। तो आंसर क्या आ गया आपका, सेम जो यहाँ वही यहाँ है, तो जो भी यहाँ लिखा होगा ना वही आपका आंसर हो जाएगा, ये ई से ई हट जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका आंसर। तो ध्यान देना दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।